Hello everybody, I'm Dr. Pathak from Pathak Dental Clinic and today we'll be talking about orthodontic treatment. बहुत बार बनाई हुई है ये वीडियो, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे व्यूअर्स को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि ब्रेसेस और ब्रैकेट्स हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट में अलाइनर्स है। सो ये ब्रेसेस और ब्रैकेट का क्या ट्रीटमेंट होता है? यूजुअली जो पेशेंट के दांतों में गैप होती है, जिनके दांत आगे आए होते हैं, जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, या फिर किसी की बाइट अबनॉर्मल होती है, तो ब्रेसेस और ब्रैकेट जो ट्रीटमेंट है वो उन पेशेंट के लिए इंडिकेटेड है। अदर देन दैट, अगर पेशेंट को ब्रेसेस और ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं और अगर उनको आर्टिफिशियल कैप से जो भी दांतों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो लैमिनेट्स है, वीनियर्स है, तो ये ट्रीटमेंट से भी आप जो एस्थेटिक लुक्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। तो जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का कि एज का कितना कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं बोलूँगा कि एज एक डेफिनेटली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आपकी ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट होती है इस ट्रीटमेंट के लिए। हमने 55-56 ईयर्स ओल्ड पेशेंट में भी ब्रेसेस लगा के रिजल्ट्स हमने अचीव किए हैं। सो एज एक फैक्टर है डेफिनेटली, बट एज मैटर इतना नहीं करता। थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिले हो सकती है, लेकिन एज सिर्फ एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। यूजुअली जब भी पेशेंट, अगर आपके बच्चे हैं या फिर अगर आपको भी ट्रीटमेंट करनी है, तो आप एक अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट, एक अच्छे डेंटिस्ट को कंसल्ट करके ही फिर आप ट्रीटमेंट की शुरुआत करवाएं। बच्चों में यूजुअली आजकल एक्सपांशंस और ये जो होते हैं वो अर्ली स्टेज में कर लेते हैं, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं बच्चों को कि अगर 14 ईयर्स या 14 ईयर्स के बाद अगर ब्रेसेस स्टार्ट करें तो वो बेटर होगी। एज डेवलपिंग एज होता है तो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं। ब्रेसेस 3 टाइप्स के होते हैं यूजुअली, एक होता है मेटल, एक होता है सेरामिक, और अभी जो अपडेटेड है वो है अलाइनर्स। तो मेटल में भी टाइप्स होते हैं, जैसे नॉर्मल होता है, फिर या सेल्फ लाइगेटिंग होता है, सेरामिक होते हैं जो कि दांतों के रंगों के होते हैं, और अलाइनर्स होते हैं। तो तीनों जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट है, जो गोल है, वो अचीव करने में आपको मदद करेगा। तो मेटल ब्रेसेस और सेरामिक ब्रेसेस से ट्रेडिशनल प्रोसीजर है, जिसमें जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट है या जो डेंटिस्ट हैं वो आपके दांतों पे कॉम्पोजिट सीमेंट लगा के जो भी टाइप ऑफ ब्रेसेस आप सिलेक्ट करेंगे उसे लगा के हर महीने आपको बुला के उस पर एक फोर्स या टॉर्क अप्लाई करके दांतों की मूवमेंट आपकी इनिशिएट करेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ये क्वेश्चन होता है कि आप हर महीने बुलाने की जगह हर 10 दिन या 15 दिन में क्यों नहीं बुलाते हो? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब भी दांतों की मूवमेंट करने के लिए आपका जो डॉक्टर है, जब दांतों का जो ब्रेसेस पे जब फोर्सेस लगाता है, तो वो फोर्सेस को कॉम्पनसेट करने के लिए आपका जो बोन है, जो आपका हड्डी है, उसे कुछ टाइम लगता है। जैसे 15 to 20 डेज, नॉर्मल 21 डेज लगता है, एक महीना नॉर्मली उसे लगना चाहिए। और उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट है वो हर एक महीने में करने में विश्वास रखते हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी उसे टाइट करेंगे या ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपके जो दांत हैं वो बहुत लूज हो जाएंगे और हीलिंग पीरियड जो है वो दांत को नहीं मिलेगा, जिसे रीमॉडलिंग कहते हैं। तो ये एक महीना देना बहुत ज़रूरी है। सेरामिक से ब्रेसेस से मैं हमेशा मेटल ब्रेसेस पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। सेरामिक ब्रेसेस हमने देखे कि बहुत बार टूट जाते हैं, उस पर फोर्सेस ज़्यादा लगाने पे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं या फिर टूट जाते हैं और टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप मेटल ब्रेसेस अगर लेंगे तो वो बेटर पड़ेगा। अलाइनर्स प्री फैब्रिकेटेड है, जो आपको डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो केस होती है उस हिसाब से वो बनाया जाता है, जो आपको 20 से 22 घंटे पहनने होते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट से अलाइनर के भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का उसे इस्तेमाल करते हो। ब्रेसेस मॉडर्न ट्रीटमेंट है, साथ में ट्रेडिशनल भी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट चूज़ करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे वेब पेज पे जा सकते हो, या फिर हमें डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।